अमेरिका में सन 2010 के टाइम एक 17 साल के लड़के ने पूरा मुल्क सर पे उठा रखा था। उस लड़के ने सिर्फ 17 साल की उम्र में लातादाद गाड़ियां चुराई, वोट्स चुराए और लोगों के घरों से चोरियां की। यहाँ तक के एयरपोर्ट से 5 हवाई जहाज भी चुरा लिए। 3 साल तक वो FBI के मोस्ट वांटेड लिस्ट में रहा। पूरे अमेरिका की पुलिस उसको ढूंढ रही थी, हर जगह उसके पोस्टर लगे हुए थे। तो बजाय पुलिस से छुपने के उसने पुलिस स्टेशन से पुलिस की गाड़ी ही चुरा ली। यहाँ तक कि खुद पुलिस को कॉल करके अपनी लोकेशन बताता था कि आकर पकड़ लो मुझे, फिर भाग जाता था वहाँ से। इतना सब कुछ होने के बाद भी अमेरिका के अवाम ने उसको एक हीरो बनाया हुआ था। उसके नाम के फैन पेजेस बने हुए थे, लोगों के शर्टों पे उसकी तस्वीरें लगी हुई थी और लोग उससे एक तरह से प्यार करते थे। ये कहानी है कल्टन हैरिस की। कल्टन ने 14 साल की उम्र में ही चोरियां करना शुरू की। शुरुआत में तो जब उसके पड़ोसी घर पे नहीं होते थे, वो उनके घर पे घुस के खाने पीने की चीजें चुरा लिया करता था। ना लोगों को खास पता चलता था इस चीज का और ना ही वो पकड़ा जाता था। आराम आराम से उसके दिल में लालच आती गई। वो लोगों के पैसे और लाखों की जेवरात भी चुरा लिया करता था। 1 साल तक वो यही करता रहा। उसने हजारों लोगों के घरों से चोरियां की थी और अब लोगों को भी समझ आ गया था कि एक चोर है शहर में जो लोगों के घरों से चोरियां करता है। लोगों ने अपने घरों पे CCTV कैमरास लगाए और बहुत कम घर से बाहर जाने लगे, पर इससे कोई फायदा नहीं हुआ। कल्टन की चोरियां उसी तरह चलती रही। कल्टन की एक बहुत बुरी आदत थी कि वो जिस भी घर में चोरी करता था उस घर की लाइट्स ऑन रखता था। आमतौर पर चोर लाइट्स ऑफ करके चोरियां करते हैं ताकि किसी को पता ना चले, पर वो पूरे रोशनी में चोरी किया करता था। यानी उसके दिल में जरा भी खौफ नहीं था किसी का, और यही आदत उसको ले डूबी। एक रात जब उसके शहर में एक फैमिली घर से बाहर गई हुई थी और कल्टन उनके घर में घुसकर चोरी कर रहा था, तो उसके पड़ोसी जो थे उन्होंने देखा कि उसके पड़ोस वाले घर में लाइट्स ऑन है और अंदर कोई चल रहा है। उसको ये बात भी पता थी कि उस घर में रहने वाले लोग घर में मौजूद नहीं है। उसने फौरन पुलिस को कॉल किया और पुलिस को भी अंदाजा हो गया था कि ये वही चोर होगा। इसलिए कुछ ही मिनटों में पुलिस ने उस घर को चारों तरफ से घेर लिया और फिर कल्टन पकड़ा गया। अदालत ने उसको 2 साल कैद की सजा सुनाई और उसको अमेरिका के चाइल्ड जेल में डाल दिया गया। सबको लगा कि अब शहर में सुकून होगा, वो बिना किसी खौफ के घर से बाहर जा सकते हैं। पर आगे जो कल्टन ने करना था वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। जेल में कल्टन किसी से भी बात नहीं किया करता था। वो अपने काम से काम रखता था और बुक्स पढ़ता था। वहाँ उसको कुछ ऐसी बुक्स मिली जिनमें बताया गया था कि हवाई जहाज कैसे उड़ते हैं और कैसे उनको उड़ाया जाता है, पूरी इंस्ट्रक्शन दी गई थी। कल्टन को शुरू से ही वीडियो गेम्स खेलने का शौक था, जिसमें वो प्लेन उड़ाने वाले गेम्स बड़े शौक से खेला करता था। इसलिए वो इन बुक्स को भी बड़े शौक से पढ़ता था। कुछ महीने तो उसने जेल में सही गुजारे। उसपे जो नजर रखा जा रहा था वो भी कम हो गया था। सबको लगा कि अब ये सुधर गया होगा, पर ये उनकी भूल थी। 3 महीने जेल में गुजारने के बाद एक रात सही मौका देखकर वो जेल से भाग गया। कुछ ही घंटों में ये बात पूरे शहर में फैल गई। पुलिस ने हर जगह नाकाबंदी लगाया और उसको ढूंढना शुरू किया। जेल से भागने के बाद कल्टन शहर के करीब एक जंगल में छुप गया। कुछ दिन वहाँ गुजारने के बाद उसको समझ आ गया था कि अब अमेरिका में वो और चोरियां नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बारे में सबको पता चल गया था और लोग मुहतात हो गए थे। और अगर उसको वापस पुलिस ने पकड़ लिया तो अमेरिका में एक कानून है कि भागे हुए कैदियों के सजा में 4 साल और बढ़ा दिए जाते हैं। इसलिए उसको अमेरिका से भागकर कहीं और जाना था। बाय रोड वो जा नहीं सकता था क्योंकि पुलिस हर जगह मौजूद थी और उसको ढूंढ रही थी। ट्रेन और पैसेंजर एयरप्लेन में सफर करना भी उसके लिए नामुमकिन था। इसलिए उसने सोचा क्यों ना एक जहाज चुरा लिया जाए ताकि वो अमेरिका से भागकर कनाडा चला जाए। उसने नजदीक के एक छोटे एयरपोर्ट के पास घूमना शुरू किया। उसने वहाँ मौजूद जहाजों का जायजा लिया और एक एक चीज का पता लगाया कि कौन किस टाइम कहाँ होता है। जब उसको अंदाजा हो गया था इस चीज का, तो एक रात सही मौका देखकर जालियों से कूदकर वो एयरपोर्ट में घुस गया। उसने एक प्लेन का दरवाजा खोला और उसमें बैठ गया। वो जिंदगी में पहली बार किसी जहाज में बैठ रहा था। जहाज उड़ाना तो दूर की बात, वो कभी एयरपोर्ट तक नहीं गया था और अब उसको एक जहाज उड़ाना था। जितना भी उसने बुक्स और वीडियो गेम से सीखा था उसने वैसे ही किया। 1-2 बार फेल होने के बाद फाइनली उसने जहाज हवा में उड़ा लिया था। कल्टन को यकीन नहीं आ रहा था कि वो एक जहाज उड़ा रहा है। वो खुश भी था कि उसको पुलिस के डर से जंगलों में नहीं छुपना पड़ेगा, पर ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली थी नहीं। कुछ मिनट सफर करने के बाद जहाज की फ्यूल इंडिकेटर ब्लिंक होना शुरू हुआ, जिसका मतलब था कि जहाज में फ्यूल कम है और अब जहाज ज्यादा देर तक नहीं उड़ सकता। कल्टन ने जब नीचे देखा तो वहाँ दूर दूर तक कोई एयरपोर्ट या रोड नहीं था जहाँ वो जहाज को लैंड कर सकता। नीचे दूर दूर तक बस सूखे पहाड़ियाँ ही थी। इतने में उसको पहाड़ों के बीच एक साफ सी जगह दिख गई जहाँ जहाज लैंड हो सकता था। कल्टन ने फौरन जहाज उस तरफ मोड़ा
और खुद को तैयार किया एक क्रैश लैंडिंग के लिए। और देखते ही देखते जहाज स्पीड में आके जमीन से टकराती है और पूरी तरह तबाह हो जाती है। पर इतने बड़े हादसे में भी कल्टन बच जाता है। उसके हाथ पैर की हड्डियां टूट जाती हैं और पूरा जिस्म बुरी तरह जख्मी हो जाता है, पर वो मरा नहीं, अभी भी जिंदा था। उसको खुशी भी थी कि उसकी जान बच गई है और दुख भी था कि वो अभी भी अमेरिका के अंदर था, यानी जहां उसका जहाज क्रैश हुआ था वो अमेरिका ही था। इस हादसे के 6 महीने तक वो गायब रहा। इस बीच कल्टन की एक भी चोरी रिपोर्ट नहीं हुई थी। लोगों को लगा कि वो मर गया होगा। और 6 महीने बाद कल्टन ने शहर में फिर से एंट्री ली और आते साथ ही उसने पुलिस स्टेशन से पुलिस की एक गाड़ी चुराई और उसको जंगल में ले जाके आग लगा दी। उसने रात के टाइम सुपरमार्केट्स में चोरियां की, लोगों की लातादाद गाड़ियां चुराई, बोट चुराई। आते साथ ही उसने पूरा शहर सर पे उठा लिया था। एक ही हफ्ते में उसने 20 से ज्यादा गाड़ियां चुराई थी और एयरपोर्ट के हवाई जहाजों को उसने खिलौना समझा हुआ था। उसके आते ही 2 हफ्ते के अंदर उसने 3 हवाई जहाज चुरा कर क्रैश किए। पर इस बार वो ज्यादा जख्मी नहीं हुआ क्योंकि उसको तजुर्बा हो गया था। जब पुलिस उसको ढूंढ रही थी कि आखिर किस शहर में है वो, तो वो खुद पुलिस को कॉल करके अपनी लोकेशन बताता था और वहाँ से भाग जाता था। उसकी ये चीजें देख के अमेरिका के 18-20 साल के लड़के उसके फैन बन गए थे। उसके नाम के फैन पेजेस बनने लगे। लोगों ने उसकी तस्वीरें अपने शर्टों पे लगाना शुरू की। हालांकि वो एक चोर था, लोगों की चीजें चुराता था, पर उसकी बहादुरी देखकर लोग उसके फैन बन गए थे। इतने टाइम में पुलिस तो नहीं पकड़ पाई उसको, पर वो अब खुद तंग आ गया था यहाँ से। उसने एक बार फिर कनाडा जाने का सोचा। उसने फिर एयरपोर्ट से एक जहाज चुराया और इस बार बिना किसी मुश्किल के वो कनाडा पहुँच गया था। वहाँ पहुंचकर उसने एक खाली मैदान देखा और अपना जहाज क्रैश लैंड किया और वहाँ से भाग गया। लेकिन बदकिस्मती से कनाडा के अंदर वो पहले ही हफ्ते में एक चोरी के दौरान पकड़ा गया और कनाडा के गवर्नमेंट ने उसको वापस अमेरिका भेज दिया। सब अंदाजा लगा रहे थे कि जितना उसने लोगों का नुकसान किया है, कम से कम उसको 25 से 30 साल कैद की सजा होगी। जब अदालत ने उससे इतने कम उम्र में चोरियों की वजह पूछी तो उसने बताया कि जब वो 2 साल का था तो उसके बाप ने उसको और उसके माँ को छोड़ दिया था और उसकी माँ जिसके साथ वो रहती थी वो एक नशाई थी जो हर वक्त नशे में रहती थी और बिला वजह इसको मारा करती थी। कई दिन तक वो भूखा रहता था, इसलिए उसने चोरियां शुरू की। जज को इस पे तरस आया। उसने कहा कि इसको बस हालातों ने चोर बनाया, इसलिए हम इसको ज्यादा बड़ी सजा नहीं देंगे। पर इसने बाद में कानून तोड़े, लोगों का नुकसान किया ताकि वो आइंदा ऐसा ना करे, इसलिए अदालत ने उसको 4 साल कैद की सजा सुनाई। और कल्टन हैरिस आज भी अमेरिका में रहता है और उसकी कहानी आज भी गूगल पर मौजूद है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई हो। मैं और आप मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।